जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। 2024 का झारखंड विधानसभा का चुनाव आने वाला है। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारी में लग चुकी है। समाचार पत्रों के माध्यम से प्रत्येक दिन आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। सामाजिक ध्रुवीकरण का प्रयास तेज हुए हैं। अभी हाल ही में आरएसएस ने भी 10 दिवसीय गोष्ठी रांची में संपन्न की, तो भाजपा के मुख्य और सहायक प्रभारी लगातार झारखंड का दौरा करके सांगठनिक और ज्वलनशील मुद्दों को उजागर करने में लगे हुए हैं। उनके मुद्दों को तो हम लोग समय आने पर समझेंगे ही, लेकिन तीन मुख्य पार्टियां झामुमो, कांग्रेस और भाजपा ने 2019 चुनाव के दौरान जो घोषणा पत्र जारी किया था, उसकी प्रमुख बातों को मैं इस वीडियो में आपके सामने ला रहा हूं, ताकि समझ में आए कि उनके वादों में कितना बदलाव हुआ है या हो रहा है। सबसे पहले झामुमो के 2019 के दौरान जो घोषणा पत्र जारी किया गया था, उसकी प्रमुख बातें हम यहाँ रखने जा रहे हैं। जैसे सत्ता में आने पर 3 उपराजधानी मेदिनीनगर, चाईबासा और गिरिडीह को बनाने की बात की गई थी। इस तरह कुल 4 उपराजधानी होते दुमका पहले से ही था। ये सही है कि उपराजधानी बनाने से विकास के कार्य तेज़ी से किए जा सकते थे, लेकिन आदिवासियों को कोई आदर्श विकास मॉडल अभी तक राज्य में कहीं पर भी नहीं दिया जा सका। वैसे में आदिवासियों की ज़मीन लेकर गैर आदिवासियों को बसाने की शंका से आदिवासी हमेशा आशंकित रहे हैं, लेकिन झामुमो ने इस वादा पर कोई कार्य नहीं किया। एक तरह से आदिवासियों के लिए सही है, लेकिन विकास के लिए आदर्श मॉडल प्रस्तुत करने की जिम्मेवारी तो झामुमो पर ही थी, जिसमें कोई कार्य नहीं होने से झामुमो के विकास मॉडल पर सवाल उठा रहेगा कि आखिर झामुमो का विकास मॉडल क्या है, या सिर्फ जल जंगल ज़मीन हमारा है के नारा पर ही निकल जाना है। उसी तरह पलामू और हजारीबाग के लिए भी विशेष योजना की बात थी। दूसरी महत्वपूर्ण घोषणा सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने की थी। इस संबंध में झामुमो ने अपना वादा पूरा करने का कोशिश किया। झारखंड विधानसभा में सरकारी नौकरियों में आरक्षण बढ़ाकर 77% करने वाला विधेयक पारित कर दिया, जिसके तहत झारखंड के विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षण की सीमा 77% तक की गई। झामुमो के नेतृत्व में झारखंड सरकार ने रिक्त पदों और सेवाओं को भरने के लिए झारखंड आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 और झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और ऐसे स्थानीय व्यक्तियों को सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभ प्रदान करने के लिए विधेयक 2022 पारित किया। समझने के लिए हम लोग इसे डोमिसाइल नीति भी कह सकते हैं। इस प्रकार से झारखंड आरक्षण संशोधन विधेयक में राज्य में सरकारी नौकरियों में SC, ST, EBC, OBC और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षण को 60% से बढ़ाकर 77% किया गया। स्थानीय नीति को परिभाषित करने के लिए खातियान को आधार मानकर झारखंडी आवाज़ को भी बुलंद करने का काम किया। इतना ही नहीं, हेमंत सोरेन सरकार ने प्राइवेट नौकरियों में भी 75% आरक्षण को लागू करने का फैसला किया। और तो और अनुसूचित क्षेत्र यानी 5वें अनुसूचित क्षेत्र में झारखंड सरकार ने 100% आरक्षण भी लागू कर दिया था। ये अलग बात है कि इस फैसले को कोर्ट ने बाद में खारिज कर दिया। इतना तो हम कह सकते हैं कि बंदे में दम तो था। सरकारी नौकरियों में 77% आरक्षण देना, यानी झामुमो ने अपने वादे से 2% ज़्यादा ही झारखंडी आवाम को आरक्षण देने की कोशिश की। इसके संवैधानिक प्रावधानों को सही से लागू करने के लिए आरएसएस के IAS ऑफिसरों से झामुमो को बचना होगा और आरक्षण के इस सीमा को भारत के संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल कराना होगा, ताकि झामुमो अपने वादे को लागू कर सके और झारखंडी जनता को इसका लाभ मिल सके। 25 करोड़ रुपए तक के सरकारी टेंडर सिर्फ स्थानीय लोगों को दिए जाने की बात घोषणा पत्र में थी। घोषणा के मुताबिक झारखंड में 25 करोड़ तक के टेंडर लोकल ठेकेदार को देने संबंधी प्रस्ताव भवन निर्माण विभाग के माध्यम से दी गई। प्रस्ताव में कहा गया कि भवन निर्माण विभाग के झारखंड के सभी उपभागों में 25 करोड़ की लागत तक के कार्य स्थानीय संवेदक या निविदाकारों के लिए आरक्षित होंगी। यदि किसी टेंडर में 2 या 2 से अधिक टेंडर डालने वालों की राशि समान हो और वो स्थानीय हो, तो अनुसूचित जनजाति, फिर अनुसूचित जाति, BC1, BC2 और सामान्य कोटि के क्रम में उनको प्राथमिकता दी जाएगी। यानी अपने घोषणा पत्र को लागू करने के लिए हेमंत सोरेन ने कार्य किया। किसानों की कर्ज माफी योजना के तहत पहले राज्य के गरीब एवं मध्यम वर्ग के किसानों का 50,000 तक का कर्ज माफ़ किया जाता था, लेकिन झारखंड सरकार के द्वारा
अब इसकी राशि में बढ़ोतरी किया गया है। झारखंड सरकार अब राज्य के किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ़ कर रही है। यानी हेमंत सरकार अपने वादे को पूरा करने में करनी और कथनी में एक समान व्यवहार करने की कोशिश कर रही है। भूमि अधिकार कानून में आवश्यक संशोधन हेतु झारखंड भूमि म्यूटेशन विधेयक के प्रारूप को कैबिनेट में स्वीकृति मिली, जिससे अवैध और दोहरी जमाबंदी रद्द करने की जटिल प्रक्रिया सरल हो गई। यह वादा भी झामुमो ने पूरा किया। महिलाओं को सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण देने संबंधी वादे को आवासीय स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति में महिलाओं को 50% आरक्षण देकर पूरा किया गया। 5 साल तक उपयोग में नहीं लाए गए अधिग्रहित भूमि को रैयतों को वापस किए जाने संबंधी वादे को पूरा करने के लिए झारखंड में पहली बार अधिग्रहित जमीन का इकरारनामा के अनुसार उपयोग नहीं करने पर बड़कागांव अंचल के 6 रैयतों को उनकी 56.88 एकड़ ज़मीन वापस करने का आदेश पारित हुआ। यानी झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार ने इस वादे को भी पूरा करने की पहल जरूर शुरू की, लेकिन इसकी पूरी डिटेल राज्य में और कहां-कहां ऐसा फैसला हुआ उसकी सूची अभी हासिल नहीं किया गया। आने वाले समय में कभी उस पर भी और बात करेंगे। आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका एवं पारा शिक्षकों के लिए सेवा शर्त एवं वेतनमान का निर्धारण किए जाने संबंधी वादे को झारखंड के 38,000 आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी करके पूरी की गई। पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरी में 27% का आरक्षण देने संबंधी वादे को राज्य में SC, ST, EBC और OBC को 77% आरक्षण देकर पूरा किया गया। यह अलग बात है कि यह आरक्षण सुविधा कोर्ट ने रद्द कर दिया। जातीय जनगणना करके इस आरक्षण को पुनः लागू किया जा सकता है और कोर्ट आदि में इसको चुनौती न दिया जा सके, इसके लिए संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने की प्रक्रिया भी करनी होगी। शहीदों के जन्मस्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने संबंधी वादे के मुताबिक दुमका में संथाल काटा तालाब को शहीद स्थल के रूप में विकसित करने की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, तो खरसवां में शहीद स्थल को भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने को मंजूरी मिली। राज्य में शहीद स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन इसमें आशातीत प्रगति शायद नहीं मिल पाई। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं को 2,000 रुपये प्रतिमाह देने संबंधी वादे को पूरा करने के लिए झारखंड सरकार ने महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये देने का मंत्रिमंडल की स्वीकृति दी। इस वादे को भी पूरा करने का सकारात्मक प्रयास हुआ। शहीद के परिवार के एक सदस्य को सीधे सरकारी नौकरी देने के संबंध में झारखंड सरकार ने आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती देने का फैसला मंत्रिपरिषद में पास करा लिया। सीधी भर्ती के लिए रिटायर्ड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की अध्यक्षता में आयोग का गठन करने संबंधी निर्णय भी लिया गया। वादे को पूरा करने की सकारात्मक पहल के रूप में हम इसे देख सकते हैं। 100 यूनिट तक की बिजली मुफ्त देने संबंधी वादे को देखा जाए तो झारखंड सरकार ने 100 यूनिट बिजली पहले ही फ्री दे दी थी, लेकिन जिसे बढ़ाकर अभी 200 यूनिट बिजली फ्री कर दी गई। अपने वादे से दुगना फ़ायदा जनता को दे रही है। जन वितरण प्रणाली से चाय पत्ती, सरसों तेल, साबुन, दाल देने संबंधी आदेश सरकार की ओर से नहीं हुआ, जो कि दिया गया था वादा। कैंसर पीड़ितों के इलाज का पूरा खर्च सरकार द्वारा उठाने के संबंध में कैशलेस कैंसर उपचार सुनिश्चित करने के लिए झारखंड राज्य आरोग्य सोसाइटी और टाटा मेडिकल सेंटर कोलकाता के बीच समझौते पर हस्ताक्षर करके इस वादा को भी पूरा किया गया। केस टू केस स्टडी अभी मैं देने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि काफ़ी डेटा संग्रह करना होगा। अभी तो सिर्फ सतही तौर पर जो घोषणा पत्र में था उस पर कुछ भी काम हुआ है या नहीं, उसको मैं आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ। प्राकृतिक आपदा में फसल बर्बाद होने पर 13,500 प्रति एकड़ के तहत मुआवजा से संबंधित कोई सरकारी दस्तावेज तो नहीं दिखा। झारखंड सरकार के साइट में 3,000 से 5,000 रुपये तक की राशि आवंटित या सहायता देने का ही दस्तावेज मिला। यानी अपने वादे को यहाँ हेमंत सरकार पूरा नहीं कर पाई। घरेलू उद्योग के लिए किसी तरह के लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होने संबंधी कोई आदेश झारखंड सरकार स्तर पर नहीं मिली। मतलब इस पर झारखंड सरकार ने कोई काम नहीं किया। भूमि सुधार आयोग का गठन नहीं हुआ, जबकि वादा किया गया था। प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन देवाशीष गुप्ता की अध्यक्षता में की गई, लेकिन इसका कार्यान्वयन किस स्तर पर हुआ को देखने की बात है।
झामुमो ने अपने घोषणा पत्र में 5 लाख लोगों को नौकरी देने की भी बात की थी, लेकिन श्रम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इनकी संख्या 25,241 मात्र है। जो उसमें भाषण देने से नहीं चलेगा, काम करके दिखाना भी पड़ेगा। हालांकि इस बीच झारखंड सरकार ने कई सरकारी विभागों में हजारों नौकरियों का ऐलान जरूर किया है। देखना पड़ेगा कितने लोगों को उसमें सरकारी नौकरी मिलेगी। देखना पड़ेगा कि झारखंड सरकार के उस निर्णय से कितनों को लाभ मिलता है। इस तरह से देखा जाए तो झामुमो ने जो अपने घोषणा पत्र में वादा किया था, उसके अधिकतर वादों पर उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में काम जरूर किया। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे जैसे टीएससी का गठन, उसकी नियमावली आदि पर राज्यपाल के साथ टकराव, स्थानीय नीति पर टकराव, आरक्षण नीति पर टकराव आदि पर अलग से विस्तार से बातें बतानी पड़ेगी, तभी समझ में आएगा। लेकिन घोषणा पत्र के वादों को पूरा करने के लिए फिर मैं वही दोहरा रहा हूँ कि जेएमएम को बौद्धिक समूह की ज़रूरत होगी। जो नौकरशाह सरकार के नीतियों को लागू कराने में असफल हो रहे हैं, उन्हें सबक सिखाना भी ज़रूरी होगा, क्योंकि सरकार जनता के लिए बनती है। जनता के बीच किए गए वादों को पूरा करने के लिए काम करती है सरकार, लेकिन तरह तरह की अड़चनें पैदा करके यदि उन नीतियों को लागू नहीं किया जा सका है तो नौकरशाहों की नकारात्मक भूमिका से आप इनकार नहीं कर सकते। इसे हमें समझना ज़रूरी है। इस वीडियो को बनाने में बहुत रिसर्च करना पड़ा, फिर भी मैं कह नहीं सकता कि पूरा है। कुछ आप भी समझ लीजिए। ये तो जो आंकड़े समाचार पत्रों में या कहीं दस्तावेजों में आए, उसका सतही सूचना मैं आपके सामने ला दिया हूँ। ज़रूरत पड़ेगी तो कांग्रेस और बीजेपी के घोषणा पत्रों का भी हम लोग समीक्षा करेंगे, लेकिन इस वीडियो में इतना ही। आपको यदि यह सूचना अच्छी लगी तो इसे ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सबों को धन्यवाद। जोहार।